दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में मोदी गो बैक के नारे क्यों लगे और पीएम मोदी के प्रोग्राम के बाहर मोदी समर्थकों और विरोध करने वालों के बीच कैसे भिड़ंत हो जाती है। वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि पीएम मोदी के प्रोग्राम को लेकर, पीएम मोदी के इवेंट को लेकर, पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने क्या दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया इस बात को लेकर तंज क्यों कसती है कि पीएम मोदी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया के टीवी चैनल क्या दिखाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चैनल 7 न्यूज़ ने क्या दिखाया है, क्या बोला है वहां रिपोर्ट कर रहे एक पत्रकार ने। पीएम मोदी के दौरे को लेकर, मेलबर्न में उनके इवेंट को लेकर यह खबर दिखाई गई है और इसमें क्या कहा गया है। इसमें खुलासा किया गया है कि सिडनी से स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजे गए मेलबर्न में भीड़ को ले जाने के लिए, और उसके बाद क्या तंज कसते हैं रिपोर्टर, इस खबर में जरा देखिए। As close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne, he famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. Modi critics claim तो यहां पर रिपोर्टर तंज कसते हैं कि पीएम मोदी इस बात के लिए फेमस हैं कि वो अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो स्टेज मैनेज्ड इवेंट्स करते हैं। वो उन्हें ज़्यादा पसंद है जहां सब कुछ मैनेज्ड होता है, जो भीड़ आती है वो भी मैनेज होती है, जो भाषण दिया जाता है पहले से वहां पर टीपी लगा होता है, तो सब कुछ व्यवस्थित होता है, सब कुछ मैनेज किया जाता है। और ये भी बताया गया है कि सिडनी से स्पेशल चार्टर्ड प्लेन के द्वारा भीड़ लाई गई मेलबर्न में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने विरोध को लेकर भी खबर छापी है और ये विरोध क्यों किया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले पीएम मोदी का बयान नंबर 1 आप सुनिए। पीएम मोदी ने क्या कहा भारतीय समुदाय के सामने, बयान नंबर 1 सुनिए। हमारे मोबाइल फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में पहुंचे, हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो ये लोग आपने देखे किस तरह मोदी मोदी के नारे लगते हैं और भारी भीड़ देखकर पीएम मोदी खुश हो जाते हैं और पीएम मोदी बताते हैं कि भारत में क्या कुछ हो रहा है। दवाइयों के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में भारत झंडे गाड़ रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब भारत इतना कुछ कर रहा है, हर सेक्टर में भारत झंडे गाड़ रहा है, तो फिर आखिरकार पीएम मोदी विदेशों में इतनी भीड़ कैसे जुटा लेते हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो क्या अमेरिकी समुदाय के 1000 लोग भी वो इकट्ठा कर सकते हैं? क्या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री इसलिए कर लेते हैं क्योंकि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, भारतीय समुदाय के लोग वहां पर नौकरी पाने जाते हैं मजबूरी में, क्योंकि भारत में सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता, नौकरियों की कमी है, पढ़ाई के लिए अच्छे संस्थानों की कमी है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जाया जाता है, इंग्लैंड जाया जाता है, अमेरिका जाया जाता है, मजबूरी में जाया जाता है। तभी इतनी भीड़ हम इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि भारतीय समुदाय वहां पर बड़ी संख्या में रहता है। लेकिन ये संख्या अपने आप में सवाल भी पूछती है कि 12 साल में ये तादाद बढ़ती क्यों जा रही है, इसके बढ़ने का असर क्या है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का विरोध हुआ। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वीडियो आपको दिखाएंगे, कैसे नारे लगाए गए। पहले ये आंकड़े आप देखिए। न्यूज़ 18 की खबर क्या कहती है, पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ी है। कोविड के दौरान साल 2021 में वहां करीब 99,000 से 1 लाख भारतीय छात्र पढ़ रहे थे। 2022 में भी संख्या लगभग इतनी ही रही। इसके बाद 2023 में 1,26,000 तक पहुंच गई। 2024 में भारतीय छात्रों की संख्या 1,18,000 से 1,39,000 के बीच रही। 2025 में संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और करीब 1,59,00,000 भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे थे। भारत इस समय ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश है। हर साल लगभग 30 से 32,000 नए भारतीय छात्र वहां पर उच्च शिक्षा के लिए पहुंचते हैं। मामला सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का नहीं है, वहां जो छात्र पढ़ाई करने जाते हैं, बहुत सारे लोग फिर वहां नौकरी पा जाते हैं।
उसके बाद नागरिकता भी बड़े पैमाने पर भारतीयों ने हासिल की है। भारतीयों की संख्या जब ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती जा रही है तो इसका विरोध सड़कों पर होने लगा। 2025 में कैसे प्रोटेस्ट किए गए थे, ये खबर आप देखिए। कैसे प्रोटेस्ट हुए थे 2025 में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ सड़क पर क्यों उतरे हजारों लोग, हो रहा जोरदार प्रदर्शन। तो ऑस्ट्रेलिया में अनेक शहरों में भारतीयों की बढ़ती तादाद को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर प्रोटेस्ट किए गए। जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, पब्लिक है, वो सड़कों पर उतरे और इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध किया और ये कहा गया कि मास इमिग्रेशन बंद किया जाए। ऑस्ट्रेलिया के कल्चर पर असर पड़ रहा है और भारतीयों के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इस तरह की खबरें सामने आई। कई जगहों पर भारतीय समुदाय के लोगों को टारगेट भी किया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग इस बात से नाराज हैं कि हमारे हिस्से की नौकरियां जा रही हैं, हमारा कल्चर बदल रहा है और ये इमिग्रेशन बंद होना चाहिए। और इसका असर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नियम भी सख्त किए। क्या नियम सख्त किए? ऑस्ट्रेलिया ने इस साल की शुरुआत में क्या किया, भारतीय छात्रों के लिए वीजा नियम सख्त किए और भारत को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया। हाई रिस्क कैटेगरी में किसके बराबरी पर डाल दिया, ये खबर आगे क्या कहती है। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा के नियम सख्त कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अब सबसे ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी यानी असेसमेंट लेवल 3 में डाल दिया है। पहले भारत असेसमेंट लेवल 2 कैटेगरी में था। यह नया नियम 8 जनवरी 2026 से लागू हुआ। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि दस्तावेजों से जुड़ी इस सख्ती का मकसद वीजा सिस्टम में बढ़ रही गड़बड़ियों को रोकना है, लेकिन साथ ही जो छात्र सही तरीके से पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुला रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे करीब 6.5 लाख विदेशी छात्रों में लगभग 1,40,000 भारत से हैं। इसके बावजूद भारत को अब हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को भी असेसमेंट लेवल 3 कैटेगरी में डाला गया है। पाकिस्तान पहले से इस कैटेगरी में शामिल है। तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान वाली कैटेगरी में हमें डाल दिया। इससे नीचे की कोई कैटेगरी है नहीं। तो सवाल यह भी उठता है कि पीएम मोदी की दोस्ती का क्या फायदा, ऑस्ट्रेलिया के भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कहने का क्या फायदा, जब हमारे देश को असेसमेंट लेवल 3 कैटेगरी में डाल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सामने इस मुद्दे को रखना चाहिए था। और दूसरी बात यह भी है कि हमारे छात्रों को विदेश जाने की जरूरत ना पड़े, विरोध ना झेलना पड़े, बेइज्जती ना झेलनी पड़े, नस्ल भेदी टिप्पणियों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए भारत में ही अच्छी शिक्षा का इंतजाम होना चाहिए, अच्छे शिक्षण संस्थान होनी चाहिए, यहां पर ही अच्छी सैलरी वाली नौकरियां मिलनी चाहिए, तभी हम विश्वगुरु बन सकते हैं। एक तरफ बीजेपी वाले दावा करते हैं कि पीएम मोदी देश को विश्वगुरु बना रहे हैं, तो फिर आखिरकार भारतीय हर साल बड़ी तादाद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया क्यों जाते हैं, जहां उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देश की प्रतिभा के विदेशी पलायन को रोकने की बजाय पीएम मोदी क्या डायलॉगबाजी करते हैं। जब रोक नहीं सकते तो दूध में चीनी का उदाहरण देते हैं और क्या बयानबाजी करते हैं, क्या डायलॉग मारा, जरा सुनिए। मुझे आप सब पर गर्व है। साथियों, हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। तो पीएम मोदी कहते हैं कि हम भारतीय ऐसे हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है। तो हम चीनी ही क्यों बनते हैं, हम दूध क्यों नहीं बनते? हमारे यहां अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले नौकरी मांगने क्यों नहीं आते? जबकि पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो ऐसा दावा किया करते थे। क्या बोला था, जरा सुनिए। मेरा सपना कुछ और है, आपका सपना है कि मैं अमेरिका हूं। मेरा सपना यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो, इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका हूं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए और मैं इस जीत के साथ लगा हुआ हूं। तो देश की जनता पीएम मोदी से सवाल कर रही है कि सपना आखिरकार कब पूरा होगा। अब उसे पूरा करने की बजाय डायलॉग सुनाते हैं कि हम भारतीय ऐसे हैं, दूध में चीनी मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों को बोलते हैं कि भले आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं लेकिन मसाला भारतीय होता है, भले दूध ऑस्ट्रेलिया का हो लेकिन चाय पत्ती इंडिया की होती है। ऐसे डायलॉग जब पीएम मोदी मारते हैं तो विपक्षी नेता क्या तर्ज कसते हैं। अलका लांबा क्या कहती हैं? अलका लांबा कहती हैं
किसी भी देश के प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, आपने कभी नहीं सुना और देखा होगा। ये सब मोदी जी ही कर सकते हैं। और भाड़े पर लाए गए अंधभक्ति चाय, चीनी, सब्जी, मसालों पर इतनी तालियां पीट सकते हैं। भारत वापस आओ तो जानो इनकी और इनकी सरकार की सच्चाई। तो विपक्षी नेता तंज कसते हैं कि ऐसी बातों पर तालियां बजाई जा रही हैं, जबकि पीएम मोदी का जो विरोध हुआ वो आईना दिखाता है कि हमें शिक्षा पर, रोजगार पर भारत में बहुत काम करने की जरूरत है, ताकि हमारे युवाओं को विदेश जाकर ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जैसा ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जैसा अमेरिका में हुआ कि जंजीर में बांधकर भारत के युवाओं को वापस भेजा गया, डिपोर्ट किया गया। और अब पीएम मोदी जब पहुंचे तो कैसा विरोध देखने को मिला, ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग विरोध करने आए हैं और ये कहते हैं कि इंडियंस की घुसपैठ बंद की जाए। ये पोस्टर लेकर आए हैं और ये मोदी जी के समर्थक उनको जवाब दे रहे हैं, मोदी मोदी का नारा लगाकर। और दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही है। उधर इंडियंस की घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए, घुसपैठ का आरोप लगाते विरोध किया जा रहा है। भारतीयों के इमिग्रेशन का विरोध करते हुए पोस्टर आप देख सकते हैं, मोदी गो होम, मोदी घर चले जाओ, टेक द रेस्ट विद यू। यानी यहाँ पर जो बाकी हैं, जो बाकी भारतीय यहाँ पर रहते हैं, उन्हें भी साथ ले जाओ। मोदी गो होम के यहाँ पर पोस्टर लेकर आए हैं। तो ये पूरा मामला हुआ है कि जो भारत से बड़ी संख्या में इमिग्रेशन होता है, उसे लेकर ऑस्ट्रेलिया के कुछ संगठन, कुछ लोग विरोध करने आए थे और मोदी समर्थकों के साथ वहां पर बहसबाजी हो जाती है, दोनों तरफ से नारेबाजी की जाती है। दोस्तों, पीएम मोदी के विरोध का यह मामला हमें संदेश देता है कि शिक्षा और रोजगार में हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। ये गर्व करने की बजाय कि कितनी बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में आए हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या किसी भी देश में रहते हैं, उस पर गर्व करने की बजाय हमें इस बात पर गर्व करने की जरूरत है कि हमें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन क्या ऐसे हालात पीएम मोदी ला पाएंगे? क्या उस दिशा में काम हो रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।